कि इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं उस खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर जिसने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य की दिशा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ पासों का कोई आम खेल नहीं था। ये छल, धर्म के नाम पर बुने गए जाल और भयंकर विनाश की एक ऐसी कहानी है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। आइए इसे करीब से समझते हैं। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था। एक तरफ पांडव अपनी शक्ति के बिल्कुल शिखर पर थे, उनका नगर इंद्रप्रस्थ अपनी समृद्धि के चरम पर था, और युधिष्ठिर वो तो जैसे धर्म और न्याय के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन ये सारी की सारी समृद्धि, ये पूरा साम्राज्य बस छिनने ही वाला था। एक छोटी सी कमजोरी, एक खेल और एक बेहद चालाक दिमाग सब कुछ तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। अब इस तबाही की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी ईर्ष्या से। जरा इस स्थिति को देखिए। एक तरफ पांडवों की सफलता आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ मयसभा में हुए अपने अपमान के बाद दुर्योधन अंदर ही अंदर जलन की आग में सुलग रहा था। ये कोई आम ईर्ष्या नहीं थी। ये ईर्ष्या अब एक ऐसे भयंकर प्रतिशोध में बदल चुकी थी जिसने दुर्योधन को अंधा कर दिया था। उसने मन ही मन पक्का कर लिया था कि वो पांडवों को पूरी तरह से जड़ से मिटा देगा। भाग 1, षड्यंत्र और निमंत्रण। दुर्योधन अपनी इस जलन को लेकर पहुंचता है अपने मामा शकुनी के पास, और यहीं एंट्री होती है इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड की। शकुनी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, युद्ध के मैदान में उन्हें हराना मुश्किल है, लेकिन जुए के खेल में मैं उन्हें हरा सकता हूँ। शकुनी की ये बात उसकी क्रूर और शातिर बुद्धिमत्ता को दिखाती है। वो अच्छी तरह जानता था कि हथियारों से पांडवों को हराना नामुमकिन है, लेकिन पास से तो उसी के इशारों पर नाचते थे। यानी विनाश युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति से होने वाला था। और यहीं खेला गया सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव, वो भी सीधे धर्म का इस्तेमाल करके। शकुनी को युधिष्ठिर की उस इकलौती कमजोरी के बारे में पता था, जुए का शौक। जब हस्तिनापुर से खेल का निमंत्रण आया तो युधिष्ठिर एक अजीब सी दुविधा में फंस गए। अंदर से वो जानते थे कि ये कोई साधारण न्योता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस समय के क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी राजा का चुनौती या निमंत्रण ठुकराना अपने कर्तव्य से पीछे हटना माना जाता था। और बस इसी तथाकथित धर्म के नाम पर वो एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे बाहर आना नामुमकिन था। भाग 2, विनाशकारी खेल की शुरुआत। उस राजसभा का दृश्य जरा सोचिए। माहौल कितना भारी और तनावपूर्ण रहा होगा। कुरुवंश के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित लोग वहां बैठे थे। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर, सबकी निगाहें उस चौपड़ पर टिकी थीं। खेल शुरू हुआ, लेकिन ये कोई ईमानदारी का खेल नहीं था। शकुनी के हाथों में जो पासे थे वो कपटी थे। वो सिर्फ और सिर्फ शकुनी का कहा मानते थे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें पांडवों का फंसना तय था। और फिर तबाही का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी गति सच में अचंभित करने वाली थी। एक के बाद एक दांव लगते गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, सारा सोना दांव पर लगाया और हार गए। फिर अपना पूरा का पूरा राज्य इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाया, हार गए। इसके बाद एक एक करके अपने ही भाइयों को दांव पर लगा दिया, और जब कुछ नहीं बचा तो खुद को भी हार बैठे। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला कदम तो अभी बाकी था। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और पलक झपकते ही उसे भी हार गए। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। भाग 3, द्रौपदी का अपमान और उनका वो गहरा प्रश्न। दांव हारने के बाद जो हुआ वो कल्पना से परे था। दुर्योधन ने सारी हदें पार करते हुए दरबार में क्रूरता का वो नंगा नाच दिखाया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में खींच लाओ, और फिर दुशासन एक रोती हुई, विरोध करती हुई महारानी को उनके बालों से पकड़कर जबरदस्ती उस भरी राजसभा में खींच लाया। ये सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये पूरे कुरुवंश और संपूर्ण मानवता के मुंह पर एक तमाचा था। भरी सभा में खड़ी रोती हुई द्रौपदी न्याय की भीख नहीं मांग रही थी। उन्होंने कोई रहम नहीं मांगा। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा तार्किक और धर्म से जुड़ा सवाल पूछा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पूछा, जब युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। क्या एक दास बन चुका व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? इस एक सवाल ने उस सभा में बैठे धर्म के हर बड़े ज्ञाता को पूरी तरह निःशब्द कर दिया। और इस तीखे सवाल का जवाब क्या मिला? बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान अजेय योद्धा, वो बस अपनी आंखें झुकाए पूरी तरह मौन बैठे रहे। सच कहूं तो ये मौन उस राजसभा का सबसे बड़ा अपराध था।
दुर्योधन के कृत्य से भी बड़ा अपराध उन बड़ों का वो मौन था जिसने उसी पल पूरे कुरुवंश के पतन की नींव पक्की कर दी थी। भाग 4 चमत्कार और भीम की प्रतिज्ञा। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, जब सारे इंसानों ने मुंह मोड़ लिया और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आखिरी उम्मीद श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसने जैसे समय को ही रोक दिया। दुशासन अपनी पूरी ताकत से वस्त्र खींचता रहा, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन वो वस्त्र अनंत हो गया, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। द्रौपदी की रक्षा हुई और इस भरी सभा में बुराई अपने घुटनों पर आ गई। लेकिन इस अमानवीय घटना ने एक ऐसे भयानक आक्रोश को जन्म दिया जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। पांडव भले ही दास बन चुके थे, बंधे हुए थे, लेकिन उनका खून खौल रहा था। भीम अपनी जगह से उठे और उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरी सभा को कंपा कर रख दिया। उन्होंने दहाड़ते हुए घोषणा की, मैं युद्ध में दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पीऊंगा और दुर्योधन की उस जांग को अपनी गदा से तोड़ दूंगा जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का इशारा किया था। यह कोई मामूली धमकी नहीं थी, यह महाभारत के युद्ध का सबसे खूंखार वादा बन गई। भीम की इस डरावनी प्रतिज्ञा और सभा में हो रहे अपशकुनों को देखकर आखिरकार धृतराष्ट्र की रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका पूरा वंश अब खत्म होने की कगार पर है। इस महाविनाश को टालने के लिए उन्होंने तुरंत बीच बचाव किया और द्रौपदी से कहा कि वो जो चाहे वरदान मांग ले। यहाँ द्रौपदी की बुद्धिमानी देखिए, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने अपने पतियों को दास्ता से मुक्त करने का वरदान मांगा और इस तरह एक पल के लिए ही सही पांडवों को उनका राज्य और उनकी आजादी वापस मिल गई। भाग 5 अंतिम हार और वनवास। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वो किसी भी कीमत पर पांडवों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। वो फिर से धृतराष्ट्र के पास गया और एक बिल्कुल आखिरी जुए के खेल की मांग की। और यहाँ जो हुआ वो सबसे ज्यादा निराश करने वाला है। युधिष्ठिर, जो अभी अभी इस पूरे जंजाल से बाहर निकले थे, कर्तव्य और तथाकथित धर्म के उसी कठोर चक्र में फिर से फंस गए। उन्होंने एक बार फिर उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इस बार खेल में कोई धन, दौलत या राज्य दांव पर नहीं था। इस बार की शर्त बहुत स्पष्ट और बहुत ही क्रूर थी। शर्त थी 12 साल का कठोर वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। 12 + 1। और अगर उस 1 साल के अज्ञातवास में उन्हें किसी ने भी पहचान लिया तो क्या होगा? तो ये 13 साल का पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। और नियति का खेल देखिए, शकुनी के पासों ने अपना काम किया और पांडव ये अंतिम बाजी भी हार गए। राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वल्कल वस्त्र धारण किए हुए वो शक्तिशाली पांडव और उनकी रानी द्रौपदी अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य और अपना सम्मान हारने के बाद अंततः जंगल की ओर निकल पड़े। वो शानदार इंद्रप्रस्थ जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, वो राजसी जीवन, सब कुछ सिर्फ एक खेल में छिन गया। एक बहुत ही भारी और दुखद प्रस्थान। आप जरा सोचिए, 13 लंबे साल जंगलों की खाक छानते हुए, दर दर भटकते हुए और अपने उस भयानक अपमान की आग में रोज जलते हुए। जब ये समय पूरा होगा तो क्या होगा? क्या 13 साल बाद पांडव चुपचाप लौटकर सिर्फ शांति की मांग करेंगे, या फिर भीम की वो खौफनाक प्रतिज्ञाएं एक ऐसे महायुद्ध को जन्म देंगी जो पूरी धरती को हिलाकर रख देगा? यही वो सवाल है जिसके गर्भ में भविष्य के सबसे बड़े महाकाव्य के बीज छिपे हैं।